Hello all, welcome back to the channel and welcome to the course on integral calculus। देखो लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने सब्स्टिट्यूशन मेथड्स के बारे में पढ़ा था और सम एलिमेंट्री सब्स्टिट्यूशन को स्टडी करा था, राइट। और फिर अपन ने क्वेश्चन करा था कि सजेस्ट सम सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग इंटीग्रल। तो अपन ने उसके अंदर एक क्वेश्चन देखा था और दो क्वेश्चन देखे थे। मैंने आपको दो क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, वो आपने कर लिए होंगे। अगर नहीं करें तो लेट अस सी कि कैसे होंगे। देखो, इंटीग्रेशन 9 - x² अंडर रूट डिवाइडेड बाय x⁴। देखो, सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में क्या लगता है बच्चों कि क्या सब्स्टिट्यूट करें, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे इस x⁴ को हटाना है, तो मैं क्या करता हूँ, इस x को सब्स्टिट्यूट करता हूँ 1/t। तो उससे क्या होगा बच्चों, जो मेरा dx होगा वो बनेगा -1/t² dt, राइट। तो मेरा dx अब यहाँ पे ये ऑलरेडी dx है, राइट। तो अब मैंने अगर x को 1/t पुटअप करा है तो 9 - 1/t², ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/t⁴ -1/t² dt, राइट। ये कुछ इस तरह का इंटीग्रल बनेगा, राइट। तो अब मैं यहाँ से एक t कॉमन ले सकता हूँ और मैं इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 9 माइनस या फिर 9t² -1/t²। और वो t² से एक t नीचे वाला t जो है वो कैंसिल और यहाँ का t कैंसिल, राइट। तो ये मेरे पास बचेगा डिवाइडेड बाय 1/t³, ठीक है, और माइनस का 1/t² dt एज इट इज, राइट। तो अब मेरे पास ये बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस तो बाहर आ गया, 9t² -1, और यहाँ से ये एक t कैंसिल, तो ये बचेगा t, ठीक है, dt, राइट। अब देखो, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, अब अपने पास t है और 9t² -1 है। तो मैं क्या करूँगा, इस अंडर रूट 9t² -1 को z पुट करता हूँ, है ना, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको z पुट करा बच्चों, है ना, अंडर रूट, अब अंडर रूट x का इंटीग्रे डिफरेंशिएशन क्या होता है, अंडर रूट x का मतलब x की पावर 1/2, है ना। तो ये होता है 1/2√x। अब मैं काम करता हूँ, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा z²। तो मतलब ये हो गया 90² -1 बराबर z²। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, 18t बराबर 2z, है ना, dz, राइट, ऐसा। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, t dt बराबर 1/9 z dz, ठीक है। तो टी डी टी आ गया। अब यहाँ पे अपने को टी लाना था, बेसिकली टी को हटाना था। तो इंटीग्रेशन, देयरफॉर ये इंटीग्रेशन किसके बराबर हो गया बच्चों, माइनस का 1/9 जेड इंटू जेड डी जेड। मतलब ये इंटीग्रेशन हो गया माइनस का 1/9 z²dz। और z² जो है वो इंटीग्रेबल टर्म पॉसिबल है, तो अपन इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। जो बेसिक आइडिया था बच्चों वो था सब्स्टिट्यूशन का, कि आखिर ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट करे जिससे कि है ना डायरेक्टली ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाए। तो बस लॉजिक यहीं पे लगाना था कि यहाँ पे अपने को 1/t पुट करना था x को। तो अगर x 1/t है तो dx बराबर -1/t², ठीक है। अब यहाँ पे ये x की पावर 4, है ना, यही था ना, x की पावर 4। तो x की पावर 4 में अगर x अपना 1/t है, तो 1/t की पावर 4, तो मतलब 1/t⁴। और यहाँ से ये t², है ना, t² से ये t की पावर 4 कैंसिल, राइट, है ना। यही था भाई, x² था और x 1/t था, तो 1/t का होल स्क्वायर, तो 1/t² अपॉन 1/t⁴ इंटू -1/t², राइट। तो अल्टीमेटली अपने पास यहाँ से क्या आया, t², है ना, और t² से ये t⁴ वाली टर्म जो कैंसिल होगी, तो बचेगा t³, है ना, और यहाँ से t dt, राइट। तो ये अपना इंटीग्रेशन जो है वो सॉल्व हो जाता है। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 2x अपॉन 1 + cos² x, इंटीग्रेशन ऑफ
इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। ये अपना इंटीग्रेशन है। तो देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सा फंडा है बच्चों। फंडा क्या है कि अगर मैं इस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को है ना क्या कर दूं, टी पुट कर दूं या कुछ पुट कर दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, 2 कॉस एक्स साइन एक्स, और वही होता है साइन 2x, है ना। तो साइन 2x हट जाएगा, मतलब अगर इस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को टी डाला तो ये बचा 2 कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स बराबर डी टी, राइट। तो मतलब ये हो जाएगा माइनस का, और देखो ये 2 कॉस एक्स साइन एक्स ही 2 साइन 2x है, राइट। तो ये बन जाएगा माइनस का साइन 2x dx, है ना। तो ये हट जाएगा, dt बन जाएगा, और ये t बन जाएगा सिंपली, है ना। तो dt बाई टी मतलब आंसर आ जाएगा log t माइनस का प्लस का c माइनस log 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का c। देखा बच्चों, ये कितना आसानी से सॉल्व हो गया, है ना। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को करिए और समझिए कि किस तरीके से सॉल्व हो सकते हैं, राइट। ओके, तो मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस होमवर्क में दूंगा, ठीक है। अरे चलो उससे पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ ऐसे ही। क्वेश्चन है dx अपॉन 9 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 कॉस स्क्वायर एक्स। अब जरा गौर से देखो बच्चों, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, जितना दिखता है उतना है नहीं। अपने को पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है ना, ठीक है। तो आखिर मुझे ये टर्म बनानी है यहाँ पे सिंपली, है ना। तो मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन करूँगा, dx लिखूँगा, ठीक है। dx करने के बाद सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है एक ऐसे इंटीग्रल में जिससे कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर हट के कुछ न्यूमेरिकल टर्म आ जाए, राइट। तो देखो dx, dx तो एज इट इज़ लिखूंगा, मैंने यहाँ से 1/16 कॉमन ले लिया। तो 1/16 अगर कॉमन लिया तो 9/16 मतलब 3/4, है ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 3/4 का स्क्वायर, है ना। और ये बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये टर्म तो क्या होती है, 1 होती है ना। तो मतलब मेरे पास क्या बचा बच्चों, 1/16, है ना, 4 स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये मेरे पास बचा। अब देखो जरा गौर से, जब मैंने यहाँ से कॉमन लिया, है ना, तो मैंने क्या कॉमन लिया बच्चों, 3/4 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, प्लस का। तो मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स के कोफिशिएंट में तो क्या है, 3/4 का स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर, है ना, कि वहाँ पे 1 है, राइट, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, 1/3/4 स्क्वायर, ठीक है। इस साइन को, इस कॉस को यहाँ पे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स विच इज टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1, और जो नीचे पूरे होल डिवाइड में कॉस स्क्वायर एक्स है उसको ऊपर ले जाके लिख दो सेक स्क्वायर एक्स, राइट। अब मैंने ऐसा क्यों करा बच्चों, क्योंकि मुझे पता है कि रिलेशन होता है सेक और टेन में, कि सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो 10x होता है, राइट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं क्या करूँगा अब, इस 3/4 10x, इसको मैं t डाल दूंगा, है ना। तो क्या होगा, 3/4 एज इट इज सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, है ना, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर 4/3 dt, है ना। तो मेरे पास सेक स्क्वायर एक्स वाली टर्म जो है वो हट गई। तो अब इंटीग्रेशन जो बना वो बना 1/16, 1/3
3/4 10x है ना, ये t था तो ये बन जाएगा t² +1, और ऊपर वाला dt में बन गया। और जो 4/3 आया उसको बाहर की साइड लिख दो, है ना। तो ये 4 से ये 4 कैंसिल, 16 कैंसिल, 1/12, 1/1 प्लस t²। और अब मुझे अच्छे से पता है कि 1/1 प्लस t² जो होता है बच्चों, वो होता है tan इनवर्स t, है ना। तो सिंपली ये हो जाएगा इंट्रीगेबल फॉर्म, ठीक है ना। तो बच्चों ये क्या बन गई अपनी, एक इंट्रीगेबल फॉर्म। तो अपना क्वेश्चन क्या था, सजेस्ट द सूटेबल सब्स्टिट्यूशन, तो अपन ने इसमें सब्स्टिट्यूट करना पहचान लिया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है dx अपॉन साइन इनवर्स x की पावर 5 √1 - x² का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, पर देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है बच्चों कि साइन इनवर्स x को अगर मैं टी डालूं तो 1/√1 - x² मेरा dt बन जाएगा सिंपली, है ना। तो क्लियरली मैं बोल सकता हूँ कि साइन इनवर्स x, इसको t डाला तो 1/√1 - x² dx बराबर dt बन गया। तो मेरा अल्टीमेटली इंटीग्रेशन किस में रिजॉल्व हो गया, dt, dt अपॉन, वो नंबर से है तो उठाना ही मत, 4/1। हाँ वो उसी प्लॉट वाले का है। ओके सो देखो अपन ने क्या करा बच्चों यहाँ पे, कि डायरेक्टली साइन इनवर्स एक्स को टी डाल दिया, ठीक है ना। तो ये बन गया, तो बन गया डी टी अपॉन t⁵, है ना। तो ये अल्टीमेटली क्या बन गया अपना, इंटीग्रेशन 1/t⁵ dt। और 1/t⁵ का इंटीग्रेशन डायरेक्टली हो जाएगा कैसे, t⁻−5 + 1/−5 + 1। तो इस तरीके से अपन ने सब्स्टिट्यूशन की क्वेश्चन को सॉल्व करा। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए जाते जाते एक काम करते हैं, आप कुछ और क्वेश्चंस लिखते हुए जाइए, ठीक है। मेरी ऐसी डिमांड आ रही है, तो देखते हैं कि एक और क्वेश्चन लिखिए होमवर्क में, 1 + ln x डिवाइडेड बाय 3 + x ln x, राइट। तो एक क्वेश्चन ये, और एक और क्वेश्चन, चलिए ये वाला लिखिए, क्यूब रूट ऑफ 1 + 3 sin x इंटू कॉस एक्स। तो देखिए शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि इस वाले क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया गया है। देखो फर्स्ट इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, 3 + x ln x को t मान लेना है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे ये मानेंगे ये अपना 1/t फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से, है ना, सिंपल। और जो ये वाला क्वेश्चन है बच्चों, है ना, इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है कि क्यूब रूट ऑफ 3 1 + 3 sin x, है ना, इसको t मान लेना है, ठीक है। तो अपना इंटीग्रेबल रिड्यूस हो जाएगा t³ dt में, राइट। तो बस ये दोनों क्वेश्चंस आप कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। फिर अपन अपनी PYQ सीरीज के अंदर और ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर्स जेई मेंस क्वेश्चन, राइट। तो बने रहिए और देखते रहिए मैथ एंड IT पाठशाला। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।